नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचटीवी न्यूज पर। कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंची। लाल चौक में राहुल गांधी की तरफ से तिरंगा झंडा फहराया जाता है। वही लाल चौक जिस पर कांग्रेस का पहले स्टैंड यह था कि वो आरएसएस के एजेंडे में है लाल चौक पर तिरंगा फहराना, इसलिए हम लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराएंगे। लेकिन अब आखिरकार अंतिम समय में फैसला बदला गया और इस ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन जो तिरंगा राहुल गांधी ने फहराया, इस बीच जो फोटोज वहां से सामने आ रहे हैं, इससे विवादों के घेरे में आ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। दरअसल जब तिरंगा फहराया जाता है राहुल गांधी की तरफ से लाल चौक में, उस दौरान वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी झंडे थे, राहुल गांधी के बहुत से पोस्टर्स थे, फ्लैक्सीज थी, बैनर्स थे। इसी बीच राहुल गांधी का एक कटआउट वहां पर दिखाई देता है और जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो उस कटआउट की जब हाइट देखी जाती है तो तिरंगे झंडे से ज्यादा बड़ा कटआउट वहां पर राहुल गांधी का दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के लिए कि किस प्रकार तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। लगातार विवादों में खड़े रहने वाली कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे बयान आए जो आपस में लोगों को लड़ाने की बात जिसमें साफ तौर पर दिखाई दी। तो वहीं अब दूसरी तरफ जो तिरंगा फहराया गया लाल चौक में, पहले तो फहराने जा ही नहीं रही थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कहना था ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में है, हम इसलिए लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम अपने पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहरा करके इस यात्रा का समापन करेंगे। लेकिन इस बीच ये फैसला अब ले लिया जाता है कि चलिए लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा फहराया गया, लेकिन उसमें जो कटआउट वहां पर राहुल गांधी के लगाए गए वो तिरंगे से ज्यादा बड़ी हाइट के कटआउट थे राहुल गांधी के। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपमान यहां पर फिर से जो है राष्ट्रीय ध्वज का किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा हाइट का यहां पर खुद राहुल गांधी का पोर्ट्रे लगाना अपने में कई सवाल खड़े करता है। इसको लेकर के अब अगर बात की जाए तो जनता की तरफ से निंदा भी की जा रही है और कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनकी तरफ से ये फोटो जो है वो ट्वीट किया गया। साथ में जो कोड ऑफ कंडक्ट है राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का, वो भी उन्होंने शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। इसमें तेजिंदर पाल सिंह बग्गा लिखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। इससे पता चलता है कि गांधी परिवार को देश के बारे में कितना पता है। यानी कि फिर से यहां पर सवालों की झड़ी गांधी परिवार के लिए लग चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी ये फोटोज जो हैं वो शेयर किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उसमें प्रीति गांधी लिखती हैं कि अपने सेल्फ ऑब्सेशन में उन्होंने, यानी कि राहुल गांधी ने, भारतीय ध्वज के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी का विशाल कटआउट हमारे तिरंगे से भी ज्यादा ऊंचा है, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा नहीं है, ये अस्वीकार्य है। यानी कि ये अनएक्सेप्टेबल है। यहां पर लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से, क्यों हर बार जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह की हरकतें करती है कि लोगों के निशाने पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को आखड़ा होना पड़ता है। इसी बीच अंकुर सिंह इस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि पहले खुद को पार्टी से ऊपर समझते थे, अब तो देश से भी ऊपर समझने लगे। यानी कि राहुल गांधी के बारे में वो यहां पर व्याख्यान कर रहे हैं। वहीं इसी मामले में अशोक पंडित, वो भी लगातार सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रहे हैं। अशोक पंडित इस मामले में लिखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से कोई भी ऊंचा नहीं हो सकता, यही अहंकार है जिसने आपको सत्ता से दूर रखा है। आपको सत्ता से दूर रखा है यानी कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा है। जो अहंकार कांग्रेस पार्टी का है, खुद का पोर्ट्रे जो है, कटआउट जो है, वो तिरंगे से ऊंचा रखा गया राहुल गांधी का। इसीलिए यहां पर अशोक पंडित कह रहे हैं कि इसीलिए कांग्रेस जो है वो इस समय सत्ता से दूर है। आगे अशोक पंडित इसमें लिखते हैं कि आपको ऐसा माहौल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने लाल चौक पर स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो आप अपने शासन में करने में विफल रहे। दरअसल इसमें पूरा इतिहास अगर जोड़ दिया जाए तो लाल चौक पर तिरंगे फहराने को लेकर के आज से कुछ दशकों पहले जो है कई सारे सवाल उठाए जाते थे। आतंकवादियों की तरफ से चेतावनी आती थी
कि कोई भी यहाँ पर अगर तिरंगा फहराने आया है तो उसको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा, उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उस समय अगर बात की जाए, ऐसा माहौल था कश्मीर घाटी में। हाल ही में 1992 से पहले की अगर बात की जाए तो 1990 में कश्मीर के अंदर किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को भगाया गया, या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, भागना पड़ा लाखों हिंदुओं को। उसके बाद ये सब प्रकरण शुरू हुआ जब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, इस समय के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर इस लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। जिस बीच आतंकवादियों की तरफ से लगातार धमकियां आ रही थी कि कोई भी यहां पर आएगा तिरंगा फहराने के लिए तो उसको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है और राहुल गांधी जो कि सांसद हैं वायनाड से, जा करके तिरंगा फहरा रहे हैं लाल चौक के अंदर। लेकिन इसी बीच अपना कटआउट जो है तिरंगे से बड़ा वहां पर लगाया गया उनका। इसको लेकर के कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई, ना ही राहुल गांधी ने, बल्कि तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद थे वहां पर। प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। इसी बीच जो ये तिरंगा फहराया गया, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो है फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं। जयराम रमेश इसमें 2 फोटोज जो है पोस्ट करते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू का है, दूसरा राहुल गांधी का। और लिखते हैं जयराम रमेश कि 75 साल पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद आज दोपहर राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं जो ये पोस्ट किया गया जयराम रमेश की तरफ से, दूसरी तरफ अशोक पंडित इसको कोट करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने सरदार पटेल को धोखा देकर झंडा फहराया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को धोखा देकर झंडा फहराया। हर तरह से सत्ता में रहने का ये गुण अभी भी पार्टी से चलता है। कृपया नरेंद्र मोदी सरकार को 370 और 35A निरस्त करने के लिए धन्यवाद दें, जिसने आपके राजकुमार को झंडा फहराने में सक्षम बनाया। यानी कि जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद ही ये सक्षम हो पाया कि आज वहां पर जाकर के राहुल गांधी तिरंगा फहरा पा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, दूसरी तरफ इस भारत जोड़ो यात्रा पर कई सारे सवाल उठे। इसी बीच जब कश्मीर में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी के साथ वहां पर दिखी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। वही महबूबा मुफ्ती जो क्या कहती थी कि तिरंगे के डंडे को कोई भी अर्थी देने वाला नहीं मिलेगा अगर अनुच्छेद 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ हुई। लेकिन अनुच्छेद 370 हट गया यहां पर, और अब ज्यादा कल्चर देखा जा रहा है कश्मीर के अंदर तिरंगे को उठाने का, सम्मान से तिरंगे को फहराने का। और भी कहा था महबूबा मुफ्ती ने कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। आज वो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रही है राहुल गांधी के साथ। कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट आया था, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये स्टेटमेंट आया था कि मैं जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। लेकिन आज इस भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। तिरंगा वहां पर फहराया गया, लेकिन तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से भी यहां पर बड़ा था। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये जो कटआउट देखा जा रहा है तिरंगे से ऊंचा, राहुल गांधी का कटआउट देखा जा रहा है, इसको लेकर के लोगों की तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।